हेलो सब ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा और ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज आप लोगों की वजह से मुझे इतने बड़े कलाकार के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कुछ भी बोलना लगभग ऐसा है जैसे अमेरिका में कोई आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ। आप उस पर दिनों तक बात कर सकते हो लेकिन आपकी बात खत्म नहीं होगी। ऐसे अमिताभ बच्चन के बारे में उनका कोई भी फैन घंटों बात कर सकता है और फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बोला। उनकी शख्सियत के ऊपर एक शेर बहुत जचता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब सिंपल ये कि खुदा बंदे से खुद ही पूछ ले कि भाई बता दे तू चाहता क्या है आखिर जिंदगी में। अमिताभ बच्चन साहब के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े फैन हैं, बहुत लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उनके सर पर खुदा का कोई देवी शक्ति का हाथ है। मैं साहब उन तीसरे तरीके के लोगों में से हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अमिताभ बच्चन साहब ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है ऊपर वाले के उतने करीब जाना इंसान के लिए संभव नहीं है। कोई ना कोई चमत्कारिक बात जरूर होगी। अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, उनकी अनगिनत मूवीज सुपरहिट हुई, उनके पास बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पर, इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं, ये बताकर मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आइए अमिताभ बच्चन के चमत्कार को एक नई नजर से आज देखें। देखिए साहब, ऐसा है कि जिंदगी में कई और लोगों ने भी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसे आरोप लग जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे उन्हें नीचे आना पड़ता है या फिर उनको अपना डाउनफॉल देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अमिताभ बच्चन की जिंदगी पे नजर डालें तो किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी आरोप से उनकी ऊंचाई को, उनकी तरक्की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ति उनके फेवर में काम कर रही है। मिसाल के तौर पर जब जंजीर मूवी के बाद वो एंग्री यंग मैन जैसे सुपरहिट होने लगे तो लोगों ने उन पर एक आरोप लगाया कि इनकी वजह से फिल्मों में वॉयलेंस बढ़ने लगेगा और रोमांस फिल्म इंडस्ट्री से चला जाएगा। लेकिन कभी कभी और सिलसिला में इतने खूबसूरत रोमांटिक रोल्स निभाकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। जब वो सफलता की तरफ नए नए चल रहे थे तो उनके ऊपर एक और बड़ा गंभीर आरोप ये लगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों को काम मिलना कम होने लगेगा, कम होता जा रहा था। अब होता यह था कि अमिताभ बच्चन को कोई भी रोल दो वो हिट होने लगता था तो उनको सारी तरीके की फिल्में मिलने लग गई। दूसरे हीरो भी अगर उनकी फिल्मों में होते थे तो कहानी अमिताभ बच्चन के ही इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ तक कि हीरोइंस के रोल भी फिल्मों में कम होने लगे। भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का ये कहना था कि लोग अमिताभ बच्चन के नाम पर ही टिकट खरीदकर फिल्में देखने जाते हैं और अमिताभ बच्चन अगर पर्दे पर हो तो उन्हें और कुछ चाहिए नहीं, तो वो किसी और को दिखाएं क्यों। इस बात का एक सबूत ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डबल रोल करने का रिकॉर्ड भी अमिताभ बच्चन के नाम ही है। क्योंकि भाई एक अमिताभ बच्चन से दिल नहीं भरा तो चलो दो अमिताभ बच्चन डाल दो। तो साहब सह कलाकारों का यह गुस्सा निकल कर आया कि यार इनकी वजह से हमारे को काम कम मिलने लगा है। लेकिन ये आरोप भी पूरी तरीके से मिट गया जब लोगों ने ये देखा कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ने नई ऊंचाई को छू लिया है। एक एक साल में कई कई फिल्में हिट होने लगी, कम बजट की फिल्में भी बहुत फायदा करने लगी, पूरी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ तो सभी कलाकारों को बहुत काम मिला। तो ये नेगेटिविटी भी उनके फेवर में चली गई। कुछ हीरोइंस के साथ अफेयर की अफवाहें उड़ी, लोगों ने उसे भी स्वीकार कर लिया। अच्छा, कई लोगों के साथ ये होता है कि जिंदगी में उम्र बढ़ती है तो उनको काम कम मिलने लगता है, प्रसिद्धि कम हो जाती है। अमिताभ बच्चन साहब की उम्र बढ़ी तो उनकी दूसरी पारी शुरू हो गई, फिल्मों की कहानियां उनकी उम्र के हिसाब से बनने लगी और फिल्म फिर से हिट होने लग गई। कोई भी रोल छुआ उसको हिट कर दिया, भले ही नेगेटिव किरदार किए। मूवी डॉन में, शक्ति में, दीवार में लोगों को वो भी पसंद आए। एक बार साहब शराबी बन गए तो पूरी जिंदगी के लिए सारे शराबियों के आदर्श बन गए। हम लोग अभी भी पीते पीते कभी बात कर लेते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, उन्हीं के डायलॉग मारते हैं। अच्छा, इतना काम किया तो एक बात ये हो सकती थी, हम तो क्या नेगेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं, एक बात ये हो सकती थी कि परिवार के लिए उनके पास कम समय रहता, लेकिन साहब उनका परिवार उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। अब जब कोई इतना महान हो जाए कि दोष निकालना मुश्किल हो जाए तो एक ही चीज बचती है कि शायद इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद उन्हें घमंड हो जाता। हे भगवान, वहां भी बात उल्टी पड़ गई।
फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की विनम्रता की मिसालें दी जाती हैं। उनकी बात करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग उनसे शायद तमीज सीख सकते हैं। जो भी उनसे मिलता है उनकी विनम्रता का कायल हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इतनी परफेक्ट जिंदगी देखूं, इतना परफेक्ट इंसान देखूं, तो मैं क्यों ना मानूं कि अमिताभ बच्चन के पास खुदा का साथ है, उनके सर पे ऊपर वाले का हाथ है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आइए सब लोग मिलकर ताली बजाएं, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि सब लोग मिलकर ताली नहीं बजाते। आप में से जो भी लोग अमिताभ बच्चन को चाहते हैं, आज बॉस्टन में ये दिखा दें कि बॉस्टन में अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन हैं। जो भी उन्हें चाहते हैं, एक बार दिल से ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सब लोग आज दम से बैठे हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अगला एक दृश्य देखें उनकी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म का, और उनके और गाने सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।